दोस्तों, टाटा पावर की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर हमने फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देखी थी, जबकि बाज़ार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। 880 पॉइंट सेंसेक्स गिरा था, उसके बावजूद भी पॉजिटिव क्लोजिंग इस बात का सबूत है कि काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। और क्यों ना, वो स्टॉक 500 के आसपास पहुंचा था, वो स्टॉक इस समय 400 से भी नीचे है। वैसे बाज़ार भी काफ़ी करेक्ट हुआ है। टाटा पावर जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और परंपरागत ऊर्जा दोनों में ही कंपनी काम करती है। ईवी चार्जिंग का बिजनेस है और कंपनी विंड सोलर प्रोजेक्ट करती है। आप देख सकते हो कि इंडिया की काफ़ी बड़ी कंपनी और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू करने को तैयार है कंपनी। और जब से सोलर रूफटॉप स्कीम शुरू की गई है, उसका पूरा फ़ायदा कंपनी उठा रही है और तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। अब यहाँ पे हमारे सामने अप्रैल महीने के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने हैं, जो बहुत ही शानदार है। तो इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कौन से म्यूचुअल फंड्स ने निवेश किया है और कंपनी के आने वाले समय के फ्यूचर प्लान क्या है, उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा पावर के कारोबार की बात करें तो 371 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.39% की तेज़ी थी। ये बहुत अच्छी बात है। और आप देखें स्टॉक की क्लोजिंग लगभग ऊपर की प्राइस पे ही रही है, क्योंकि इंट्राडे में स्टॉक अगर आप देखें तो 357 के आसपास भी गया था, वहाँ से बहुत बेहतर इसने जंप दिखा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे सामने म्यूचुअल फंड के अप्रैल महीने के आंकड़े आ चुके हैं। तो अप्रैल महीने में जम के खरीदारी म्यूचुअल फंड ने की है, काफ़ी अच्छा निवेश किया है। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 29 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने टाटा पावर के अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, यानी भरोसा जताया है टाटा पावर के ऊपर। दूसरी तरफ 9 म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ से एग्जिट ले लिया है। तो 9 म्यूचुअल फंड जाने वाले, लेकिन सामने 29 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। इसका मतलब 29 में से अगर 9 भी आप घटा देंगे तो 20 ऐसे नए म्यूचुअल फंड जिन्होंने एंट्री कर ली है। और ये बहुत बड़ी बात है, काफ़ी सारा निवेश हुआ है, विश्वास बना हुआ है, क्योंकि टाटा की एक मजबूत कंपनी और रिन्यूएबल सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी इंसेंटिव घोषित की गई है। सरकार ने अपना गोल सेट किया है 2030 तक के लिए 500 गीगावाट की कैपेसिटी पाने का। उसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी इस समय टाटा पावर के लिए भी है। तो यहाँ पे करीब 1,55,05,563 जो शेयर है उसकी अदला बदली होती हुई दिखाई देगी अप्रैल महीने में, जो काफ़ी बड़ी मात्रा है। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड्स है जिन्होंने निवेश किया है, तो जिसका बड़ा निवेश है उसी को हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, सबको तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। तो क्वांट वैल्यू फंड रेगुलर ग्रोथ ने यहाँ पे 159 करोड़ का एयूम किया है। क्वांट डायनामिक एसेट एलोकेशन ने भी 68 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा क्वांट एल्स टैक्स सेवर ग्रोथ ने 566 करोड़ का एयूम किया है। और क्वांट मिड कैप फंड ग्रोथ ने 179 करोड़ का एयूम किया है। और क्वांट लार्ज कैप फंड का 35 करोड़ का एयूम है। इसके अलावा क्वांट मोमेंटम फंड रेगुलर ग्रोथ का 148 करोड़ का एयूम है। उसके बाद क्वांट बिजनेस साइकिल फंड रेगुलर ग्रोथ का 33 करोड़ का एयूम है। और क्वांट फोकस फंड का 53 करोड़ का एयूम है। अब ये क्लियरली समझ सकते हो कि बहुत सारे क्वांट के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने बहुत भारी निवेश किया है टाटा पावर में, उनको पूरा भरोसा है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड ने 296 करोड़ का एयूम किया है। और क्वांट ESG इक्विटी ने भी 16 करोड़ का एयूम किया है। फिर निप्पॉन इंडिया विजन फंड ने यहाँ पे 76 करोड़ का एयूम किया है। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने 144 करोड़ का एयूम किया है। और SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने 46 करोड़ का एयूम किया है। महिंद्रा मनुलाइफ एग्रेसिव फंड हाइब्रिड का भी 24 करोड़ का एयूम है। इसके बाद में निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर ने यहाँ पे 167 करोड़ का एयूम किया है। और उसके बाद देखें तो कुछ और म्यूचुअल फंड जिनका निवेश काफ़ी कम है, जहाँ पे हम उनको सिंगल डिजिट में उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद LIC म्यूचुअल फंड फ्लैक्सी कैप फंड ने 26 करोड़ का एयूम किया है। LIC म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड ने यहाँ पे 34 करोड़ का एयूम किया है। और उसके बाद कैनरा रेबेको फ्लैक्सी कैप फंड ने 127 करोड़ का एयूम किया है। कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ ग्रोथ ने 380 करोड़ का एयूम किया है। और उसके बाद कैनरा रेबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड ने 90 करोड़ का एयूम किया है। कैनरा रेबेको इंफ्रास्ट्रक्चर 30 करोड़ का एयूम किया। तो कैनरा रेबेको के भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के निवेश किया है। उसके बाद LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रा ने
27 करोड़ का एयूम किया है। और कैनरा रेबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने यहाँ पे 147 करोड़ का एयूम किया है। और उसके बाद LIC म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप रेगुलर ने यहाँ पे 32 करोड़ का एयूम किया है। और उसके बाद अगर आप देखें तो कैनरा रेबेको एल्स टैक्स सेवर रेगुलर पे आउट इनकम ने 87 करोड़ का एयूम किया है। और उसके बाद कैनरा रेबेको मिड कैप फंड ने यहाँ पे 25 करोड़ का एयूम किया है। कैनरा रेबेको मल्टी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने भी यहाँ पे 40 करोड़ का एयूम किया है। और कैनरा रेबेको बैलेंस एडवांटेज ने 13 करोड़ का एयूम किया। तो कैनरा रेबेको के भी अलग अलग फंड हाउस ने बहुत सारा जम के निवेश किया है। और LIC म्यूचुअल फंड मैन्युफैक्चरिंग ने यहाँ पे 18.4 करोड़ का निवेश किया, एयूम किया है। तो कुल मिला के ये म्यूचुअल फंड के आंकड़े वो उत्साहवर्धक है। और 2-3 म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया, जिसमें कैनरा रेबेको शामिल है, LIC ने भी बहुत सारा निवेश किया है। और यहाँ पे इसके अलावा देख सकते हो कि निप्पॉन इंडिया का भी अच्छा खासा निवेश है, SBI का भी निवेश है। और यहाँ पे निप्पॉन इंडिया के बाद में क्वांट ने बहुत सारा निवेश किया, तो जम के खरीदारी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि कंपनी के फ्यूचर प्लान की बात करें तो कंपनी ने 2030 तक के लिए अपनी जो कैपेसिटी उसको 23 गीगावाट तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। और रिन्यूएबल एनर्जी में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का पूरा लक्ष्य है। कंपनी आने वाले 2030 तक 70% रिन्यूएबल एनर्जी के अपनी कैपेसिटी को पा लेगी। और 2045 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के ऊपर कंपनी जाएगी। यानी इस समय जो बिजनेस होगा 2045 तक वो पूरी तरह से 100% रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही होगा। और जो परंपरागत ऊर्जा उसको बंद कर देंगे, कोल बेस्ड पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट जो है उनको बंद कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। कंपनी स्पेशली सोलर और विंड पावर में बहुत सारा निवेश कर रही है। इसके अलावा पंप हाइड्रो पावर स्टोरेज के ऊपर भी कंपनी निवेश कर रही है। इसके अलावा कंपनी हाइब्रिड प्रोजेक्ट के ऊपर खास फोकस करी है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के जो आप देख सकते हो कि सोलर और विंड प्रोजेक्ट शामिल है और साथ में स्टोरेज के प्रोजेक्ट। और कंपनी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी फोकस कर रही है। करीब 10,500 किलोमीटर 2030 तक ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का उनका लक्ष्य है, जो इस समय जो लाइन है उसका डबल करने का। और इसके अलावा जो कस्टमर बेस है इनका टोटल यहाँ पे 12.5 मिलियन है, उसको 14 मिलियन तक पहुँचाना 2030 तक, कस्टमर बेस को भी बढ़ाना है। और यहाँ पे कंपनी राजस्थान और यूपी में अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत किया जा रहा है। कंपनी इसके लिए बहुत सारी कंपनियों के साथ में, ऑयल कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप करी है, जिससे पूरे इंडिया में अपना जाल बिछाया जाएगा EV का। इसके अलावा देख सकते हो कि नए जो है पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट और इसके अलावा हाइब्रिड प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी फोकस कर रही है। टाटा पावर करीब 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी आने वाले 2030 तक, और जिसके माध्यम से 5 गीगावाट से अपनी 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पाएगी। और करीब 1.25 ट्रिलियन रुपीज़ का निवेश होगा फाइनेंशियल 2026 से 30 के बीच में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। टाटा पावर अपनी पार्टनरशिप करनी चाहती है तमिलनाडु सरकार के साथ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्लीन एनर्जी में प्रोजेक्ट में निवेश करेगी। और कंपनी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट करी। तो ये सारी बातें साबित करिए कि आने वाले उसमें टाटा पावर कमाल कर सकता है। यहाँ पे कंपनी के एक बार हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख लेते हैं। तो पहले ही यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर देखें टाटा पर, तो वो है द कंपनी हैज़ शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 87.24% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड है द कंपनी हैज़ शोन गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 15.12% फॉर द पास्ट 3 ईयर। और तीसरा है कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी ROE ऑफ 25.16% ओवर द पास्ट 3 ईयर। इसके बाद में अगर आप देखें कंपनी हैज़ मेंटेनिंग इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 20.15% लास्ट 5 ईयर। और उसके बाद देखें तो कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 73.24 डेज। और इसके बाद अगला पॉजिटिव पॉइंट है देखें तो कंपनी हैज़ गुड कैश फ्लो मैनेज CFO पैट स्टैंड 1.42। तो ये बहुत सारी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे सिर्फ 2 लिमिटेशन है, और वो आप देख सकते हो कि टैक्स रेट इज़ लो 11.20 और कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई P ऑफ 33.22। तो कुल मिला के इसके अंदर कमजोरी कम है, पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है। और ऐसे में हम कह सकते हैं टाटा पावर आने में कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।